चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जैन। 20 मई झरोगा हम आपके पास लाए हैं कुछ दुख की खबर के साथ। एक संत अगर आत्महत्या कर लेते हैं असमय तो जरूर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और ऐसा ही आज सुबह की यह खबर आई मुंबई के घाटकोपर मंदिर से, जहां पर जैन श्वेतांबर संत मनोहर लाल मुनि ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह जानकारी फिर सुबह पता चली, पुलिस पर केस पहुंचा। वहां पर तो एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है अपने आप कि मुझे आज सपने के अंदर मुझे मेरे गुरु महाराज आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा धरती पर काम पूरा हो चुका है, अब तुम मेरे पास वापस लौट आओ। यह सुसाइड नोट मिलने के बाद जब हमारी बात हुई डीसीपी प्रशांत कदम जी से, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम 1-2 एंगल से जांच जारी रखेंगे। बॉडी को कह रहे हैं हमने पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया है। ऐसे असमय मृत्यु करना किसी संत के लिए जरूर कहीं शर्मसार करता है हमारे समाज को। अब इसको हम जोड़ते हैं, इस रहस्य से पर्दा उठाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अभी 4 दिन पहले ही हमने एपिसोड में जानकारी दी थी कि इन्हीं महाराज को सेशन कोर्ट ने इनकी जो अपील थी उसे रद्द कर इन पर 2 साल बाशुमुशक्कत सजा और 50,000 जुर्माने की बात को जारी रखा है। यानी इनको कोई रिलीफ नहीं दिया और शायद उसी का यह हमें देखने को मिला है, क्योंकि घटना थी 6 दिसंबर 2012 की, जब एक 19 साल की युवती को छेड़खानी के आरोप में यह अंदर आ जाते हैं। इन पर आरोप लगता है। यह घटना आप इस अखबार की कतरन में उस वाकया को देख रहे हैं। 3 दिन बाद इनको बेल मिल जाती है और जब फिर अदालत जो निर्णय सुनाती है वह तारीख थी 12 दिसंबर 2017, जब इन्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है और 50,000 का जुर्माना उस छेड़खानी के जुर्म के अंदर। और संभवतः यह पहला इतिहास में है जब किसी जैन संत को किसी अदालत ने सजा सुनाई थी। उस पर यह अपील करते हैं, उसके बाद 5-6 दिन पहले निर्णय आता है और उसके बाद यह उनका कदम उठ जाता है। छपकराज विश्वेश सागर जी चल दिए अपने अंतिम लक्ष्य की ओर। दृश्य देख रहे हैं आप शिखर जी से, जहां पर छपकराज विश्वेश सागर जी संलेखनारत चल रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन इन्होंने अनुरोध किया था आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से संलेखना से अपने मोक्ष मार्ग का द्वार खोलने की ओर। ध्यान रहे दिसंबर 1998 में गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी से इन्होंने दीक्षा ली थी और दीक्षा के तुरंत बाद ही इन्होंने 6 रसों का त्याग कर दिया था। भावना बातें हैं, इस समय 30 मुनिराज इनकी सेवा में लगे हुए हैं, प्रतिक्रमण करवा रहे हैं, सुना रहे हैं पाठ, इस तरह से लगे हुए हैं। हम आपको सुनाते हैं कैसे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी इनको उद्बोधन देते हैं और फिर किस तरीके से इनकी आवाज जो निकल रही है, निकल पा रही है, सबसे क्षमा याचना लेकर यह अपने मोक्ष मार्ग को द्वार खोलने की ओर बढ़ चलते हैं। कहते हैं यही तो उत्तम मार्ग होता है और इसीलिए दीक्षा लेकर इस रास्ते पर चला जाता है। देह का परम उत्कृष्ट चरम इस समय है। आपने आचार्य गुरु विराग सागर महाराज से ऐसी संसार की अवस्थाओं से पार होकर के जैनेश्वरी दीक्षा ली है। इस दीक्षा का जो सार है वह अंतिम संलेखन समाधि है। इसलिए आपका परिणामों की निर्मलता, भावों की विशुद्धि और जो सुरत के प्रति आपकी तीव्र भावना है, ये आपकी समाधि के लिए उत्कृष्ट फलदायी लक्षण है कि प्रवचन के प्रति आपकी इतनी आस्था है, देव साहस गुरु के प्रति जो आपका विश्वास है, इन नियम से आपकी श्रेष्ठ समाधि का कारण होगा। इसलिए देह पर विकल्प ना करके अपन को वही ध्यान रखना हो। शरीर तो क्षीण होगा लेकिन भावों की विशुद्धि क्षीण ना हो पाए। नियम से जो आपकी भाव दशा है वह आपको भगवान बनाएगी। इसलिए ऐसे परिणाम जो चल रहे हैं, किसी भी आवश्यक क्रिया में कोई कमी मत छोड़ना और हर समय परिणामों को संभाल के रखना है, क्योंकि कब घड़ी कैसी आ जाए ये नियत नहीं है। इसलिए आप तो यूँ मान के चलो युद्ध हो ना हो लेकिन सेना को तैयार रखा जाता है। ऐसे ही जब यमराज आएगा चला आए, लेकिन हम तैयार हैं, अपन घबराएंगे नहीं। हम तो समाधि सहित
निर्वाण को प्राप्त करेंगे भविष्य में। भगवान महावीर स्वामी की आज आपको 3 अपने प्राचीन मंदिरों से मिलाते हैं। अनेक अनेक खास बात है तीनों में। पहले चलते हैं हम उत्तर से बिल्कुल दक्षिण में किनारे पहुंच जाते हैं केरल के अंदर। यह है 3री सदी का बना हुआ गुफा जैन मंदिर। जी हाँ, जब जैन यहाँ पर बहुतायत में थे, 3री सदी की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हिंदू वंश आते गए और जैनों को खदेड़ना, मारना, पीटना और हटाना शुरू हो गया। और तब 9वीं सदी में यह बदल गया जाकर यह काली देवी के मंदिर में। और यहां पर जो आज भी देख सकते हैं आप कि यहां पर महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान की मूर्तियों को आज भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के रूप में पूजा जाता है। यहां तक कि जो पद्मावती देवी हैं उन्हें भगवती देवी के रूप में पूजा जाता है। हम अपनी विरासत नहीं बचा पाए, पर याद तो कर सकते हैं, कम से कम इतना तो करिए। और अब आ जाते हैं हम दक्षिण से पश्चिम में। यहां पर बात करते हैं हम राजस्थान के चांदखेड़ी गांव के पास। जी हां, कोटा जिले की बात करें। इस मंदिर की जरा हालत देख लीजिए, कितनी बुरी दशा हो गई है। अरे अभी भी हमारे पास है, तब ऐसी दुर्दशा है। और अब तो यहां पर पिछले कुछ वर्षों से अनधिकृत कब्जे भी होने लगे हैं। पर शायद हमारी समितियों को मंचमाला माइक से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे इन तीर्थों को कौन देखना है जिनकी दशा अभी तक नहीं सुधरती। तीसरे मंदिर में चलते हैं हम। इस पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ पहुंचेंगे तो पहुंच जाते हैं तेलंगाना जिले के। हम बात कर रहे हैं इस समय गोलथा गुडीबाई के पहले, जहां पर यह तेलंगाना के अंदर यह मंदिर बना है। अलावान पल्ली की बात कर रहे हैं हम समय। यहां पर यह 7वीं 8वीं सदी का है। और कह सकते हैं आप इसे देश पूरे भारत के अंदर के जैन मंदिरों में कि सबसे पहला ये बना था चूना और ईंट का मंदिर है। ये ईंट से बना हुआ मंदिर देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और अन्य मूर्तियां निकली थी। पास के ही गोला था गुडीबाई जिसकी बात कर रहे थे हम, वहां से मूर्तियां निकालकर म्यूजियम में रख दी गई। और आज भी यहाँ पर सिर कटी कितनी मूर्तियां रखी पड़ी हैं, जो हमारी यहाँ पर जो बाहर से आतताई आक्रमणकारी आए थे ना, उनकी हमारे ऊपर बर्बरता को आज भी मुख्य कहानी को दर्शाती हैं कि देख लो आज के जैन हमारे साथ अतीत के अंदर कितना बुरा हो चुका है। बात करते हैं 3 दिन तीर्थंकर, 3 और 3 ही कल्याणक। और सबसे पहले आज की बात, आज का पावन दिन है 20 मई, यानी बैसाख शुक्ल अष्टमी। हमारे 15वें तीर्थंकर आज ही के दिन धर्मनाथ जी आज ही रत्नपुरी के महारानी सुब्रता देवी जी के घर में आए थे। और कहते हैं उनके घर में आने से पहले ही 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा सुबह दोपहर शाम 100 धर्म की आज्ञा से कुबेर ने शुरू कर दी थी। आपकी आयु थी 10 लाख वर्ष और कद था 45 धनुष, यानी कह सकते हैं आप 210 फुट का। और कल आ रहा है 21 मई को बैसाख शुक्ल नवमी को हमारे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी का तप कल्याणक। जी हाँ, आप अयोध्या नगरी जहां आपका जन्म हुआ, लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व आपने राज किया। और फिर एक दिन अचानक जाते स्मरण होता है, ये क्या रखा है इस राजपाट के अंदर। चलते हैं मोक्ष मार्ग की ओर और आप सचमुच पहुंच चलते हैं अयोध्या नगरी के सहेतुक वन में। पंचमुष्टि केशलोच करते हैं और तप की मुद्रा में ध्यान में लग जाते हैं। 20 साल कठोर तप करते हैं, तब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर तीसरा दिन, तीसरे तीर्थंकर और तीसरे कल्याण की बात करते हैं। 22 मई बैसाख शुक्ल दशमी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का ज्ञान कल्याणक। 7 हाथ ऊंचे महावीर स्वामी ऋजुकला नदी के किनारे आपको 10-12 वर्ष के तप के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है ना, 100 धर्म आज्ञा देता है कुबेर को, तुरंत समोचना चाहो, जैसे बाकी 23 तीर्थंकर का बनाते हैं। 1 योजन लंबा चौड़ा बनता है, पर आपकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है, क्योंकि इंतजार होता है एक ऐसे श्रोता का जो आपकी इस दिव्य ध्वनि को संभाल सके। 66 दिन लग जाते हैं, इंद्रभूति गौतम आते हैं, तब जाके आपकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और उस दिन से शुरू होती है वीर शासन जयंती के रूप में आज भी पहचानते हैं। हमारे साथ बोलिए तीनों तीर्थंकरों के, धर्मनाथ तीर्थंकर जी गर्भ कल्याणक, सुमतिनाथ भगवान जी तप कल्याणक
और महावीर स्वामी के ज्ञान कल्याण की जय जय जय। आज की 8 खबरों के बाद एक बार फिर बार बार की तरह अनुरोध करेंगे, अपने संतों को सुरक्षित रखिए। पिछले 6 दिन के अंदर 8 देवलोक गमन की और सूचनाएं हैं। किस कारण से क्यों यह बताने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे साधु हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं। हम अपनी अनमोल विरासतें स्वयं खोते जा रहे हैं। इसको जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी स्वयं की है। बचा के रखिए। और कुछ मुनिराज अब भी विहार कर रहे हैं, कुछ देर रुक जाइए, बार बार विनती यही कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिने।